वाहिगुरू जी का खालसा जी, वाहिगुरू जी की फतेह। तो साडे बहुत सीनियर आर्टिस्ट केंद्र बिट्टी में ना होने हाजरी जुड़े लवाएंगे। बस यार बेनती आनी ने तुम्हें नजारा लिया उनका सही साल सुख रहे। जब तक दुखी किसान रहेगा, वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। बाकी जो मेरे वीर जो बाहर बैठे आ वो मैनू फोन करते आ भी छोटे वीर या बड़े वीर सानू उन्होंने था पता एड्रैस दे असं उन्होंने कुछ ना कुछ मदद कर सकिए। इन्ना कुछ कहना होया फतेह बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो बोल के गए इनके साथ के 2 किसान शहीद भी हो चुके हैं। बेनती करते हैं कि जब तक से तरह की सहायता दे रहे हैं। हरियाणा का किसान इनके साथ है। खट्टर सरकार ने जो कहा है कि यहाँ हरियाणा से सिर्फ फालतू के आदमी आते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। हरियाणा सरकार ने जगह जगह बॉर्डरों पे बैरियर लगाए, नाकाबंदी की, पंजाब के लोगों को अंदर नहीं आने दिया। हरियाणा के कुछ लीडर्स को भी गिरफ्तार किया है मैंने सुना। हरियाणा के गांव में नाकाबंदी की और हरियाणा के सैकड़ों किसानों को रात को 24 तारीख की रात को छापा मार के गिरफ्तार किया, 3 दिन जेल में रखा, जिसमें हमारे संगठन के ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और हरियाणा प्रदेश कमेटी के सेक्रेटरी कामड़ जयकर्ण मांडोठी बहादुरगढ़ को 3 दिन तक गिरफ्तार रखा। हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं के घरों पर, खेतों में छापे मारे गए। पुलिस गांव में हॉर्न बजाती रही और किसानों में दहशत फैलाने का काम करती रही। लेकिन हरियाणा के बहादुर किसानों ने तमाम और उसी हिम्मत से पंजाब का किसान भी यहाँ बॉर्डर तक आ गया। ये पंजाब के जो किसान यहाँ जमे हुए हैं, हरियाणा के साथ हैं। ये सिर्फ पंजाब हरियाणा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये सारे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक मोदी सरकार इन 3 काले कानूनों को और बिजली बिल में संशोधन को रद्द नहीं करती, किसानों का सारा कर्जा खत्म नहीं करती और फसल के 50% लागत से ज़्यादा लाभकारी दाम नहीं देती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अमित शाह ने जो सशर्त कहा कि आप पहले बुराड़ी में आओ और फिर हम बात करेंगे, अमित शाह का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है। ये किसान किसी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ रहे हैं। 60 दिन हो गए, 60 दिन हो गया, किसानों के पैर से चींटी भी नहीं मरी है। शांतिपूर्ण ढंग से, ये जोरदार ढंग से, मिलिटेंट ढंग से लड़ रहे हैं। कुछ शहीद भी हुए हैं इसमें किसान, कुछ किसान इसमें कुछ किसान शहीद हुए हैं। ये हमारे भिवानी जिला का मुंडाल एक जगह है, वहाँ मानसा जिला का बुल्लाडा के पास के एक गांव, 44 साल उम्र, वो एक्सीडेंट में मारे गए, शहीद हुए हैं। हम उनको श्रद्धांजलि हमने दी है और उनके साथ 3 साथी घायल हुए हैं। और भी दूसरी जगह पंजाब में एक जगह एक्सीडेंट में चलते चलते किसान का शहीद होना पड़ा है। इससे पहले भी पंजाब में कई किसानों ने अपनी जान दी है। ये किसान लड़ते रहेंगे। पुलिस की लाठी से भी कुछ घायल हुए हैं, पुलिस ने जो किया है उससे भी कुछ नुकसान हुआ है। पुलिस का या किसी का भी, दूसरों का किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसान सिर्फ अपनी मांग, अपनी जीवन को बचाने के लिए, अपनी खेती को बचाने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए, अपनी फसल की जो लूट हो रही है उस लूट को ख़त्म कराने के लिए, हमारे सिर पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उस कर्ज को ख़त्म कराने के लिए, अपने फसल के सही दाम देने के लिए लड़ रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। दादा प्लीज, MP, आप MP से आए हैं, यहाँ पे किस चीज़ का समर्थन, किस चीज़ के लिए आए हैं आप लोग? हम किसान विरोधी तीनों कानून के खिलाफ जो देश भर में जो आंदोलन चल रहा है, साथ साथ जो बिजली एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चल रही है, ये आंदोलन को साथ देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे ये देश भर का आंदोलन है, इसलिए देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। पंजाब से, हरियाणा से ज़्यादा संख्या में है, लेकिन आज यहाँ देश के हर राज्यों में से लगभग कुछ ना कुछ साथी आए हैं और हम मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं उसी विरोध में। सर, आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप किस तरह इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मैं ब्रह्म सिंह टैया, भारतीय किसान यूनियन हेड ऑफिस पानीपत का लीगल सेल का चेयरमैन हूँ और 1979 में भारतीय किसान यूनियन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। मैं संस्थापकों में से भी एक हूँ।
आजकल हमारा हेड ऑफिस पानीपत है, सभी ज़िलों में हमारे दफ्तर हैं, सभी ज़िलों में इकाइयाँ हैं। 23 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतन मान को गिरफ्तार कर लिया गया, भिवानी के प्रधान रविंद्र आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया, कैथल के महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके साथ अनेक और किसान नेताओं को जो जिला स्तर के नेता थे गिरफ्तार कर लिया। उसका परिणाम ये निकला कि 25 तारीख में हम इनका सहयोग नहीं दे सके जो हम दे सकते थे। अब कल हमारे नेता रिहा हुए हैं, मैं परसों रिहा हो गया था। अब हम गांव-गांव में जा रहे हैं और गांव से जत्थे के जत्थे यहाँ पर पहुँचेंगे। इन भाइयों को इनसे ज्यादा सहयोग आपको सरकार ने, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था? हाँ, पुलिस ने गिरफ्तार किया था जुलूस निकालते समय। जुलूस के किस जुलूस निकाल रहे थे इनके समर्थन में। अच्छा, समर्थन में निकाल रहे थे सिर्फ? इनके समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। और अभी आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं? अब हम गांव-गांव जा रहे हैं, हमारे प्रधान आने थे यहाँ, उसकी इंतजार कर रहा हूँ मैं। उनसे फिर दिशा लेकर आगे बढ़ेंगे और हर एक गांव से ट्रैक्टर यहाँ खाना दाना सब कुछ इनके लिए लेकर पहुँचेंगे। बहुत अच्छा, बहुत। आप लोग यहाँ आए हो, किस तरीके से, किस लिए आए हो, क्यों आंदोलन कर रहे हो, इससे आप लोगों को क्या प्रेरणा मिल रही है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬਈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਵਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਨੀਆਂ ਡਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਜੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਪ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਅੱਜ ਛੱਡਦੇ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾੜ ਖੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਉਰੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद। और इसी तरह से किसानों का शाहीन बाग जैसे दिल्ली के आसपास चल रहा है, वैसा भी पूरे देश में चलाने की जरूरत है। किसान चलाएंगे, महिलाएं जाके उनका साथ देंगी, जैसे महिलाओं का साथ किसानों ने दिया था। यही बात जो है, जब सरकार सुनती है, सरकार को डर लगता है। ये सरकार सबसे डरती है। ये सरकार लोगों को एक साथ देखती है तो डर जाती है और इसीलिए कहती है कि अगर आप किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप आतंकवादी हैं। अगर आप छात्र हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप आतंकवादी। अगर आप महिला हैं और आंदोलन कर रहे हैं, तो आप आतंकवादी। अगर आप मुसलमान हैं, सिख हैं, आप आतंकवादी हैं। आप आदिवासी हैं, दलित हैं, तो आप आतंकवादी। ये हर तरह से सरकार से सवाल करने को आतंक कह रही। बात तो उल्टा है। सरकार जो है वो देश के नागरिकों को आतंकित करने का काम कर रही, डराने का काम कर रही है, सताने का काम कर रही। तो बताइए आतंकवादी कौन हुआ? ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, जो बता रही है कि किसान जो है ये खालिस्तानी, शाहीन बाग खत्म कर, शाहीन बाग का आंदोलन को भी इसी तरह से गाली दिए। मैं बस यही कह करके अपनी बात समाप्त करूंगी आपके बीच में कि ये जितना भी झूठा प्रचार करें, ये मान के चलिए पूरा देश आपके साथ है, सारी महिलाएं आपके साथ हैं, सारे छात्र आपके साथ हैं और जीत जरूर आपकी हो।
इंकलाब जिंदाबाद। ये जो अभी महिला बोल के गई है, ये शाहीन बाग का मूवमेंट इन्होंने नेतृत्व दिया था। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न तरह के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। यहाँ महिला संगठन की नेत्री भी यहाँ पर आई हैं जो अपनी बात रखना चाह रही हैं। हमारे साथ हमारी बहनें शबाना और शर्जना यहाँ पर मौजूद है। और एक और भी, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बॉर्डर पर बैरिकेड लगाए हुए हैं, बैरिकेड के बाद पूरी दिल्ली की जो जनता है वो भी दिल से आप लोगों के साथ में है। भले सरकार ने ये जो खिलौने सरकार ने लगाए हुए हैं बैरिकेड, इनकी औकात आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम दिखा देना चाहते हैं कि ये आंदोलन कितना अनुशासित और जनता का आंदोलन है और हम अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और पूरे देश के 99% यहाँ सिंधु बॉर्डर से उठाई जा रही है। आज जो लड़ाई है वो इस देश के पूंजीपति वर्ग के साथ इस देश की जनता की लड़ाई है और जनता की आवाज इस सिंधु बॉर्डर से उठाई जा रही है। इसीलिए इस आंदोलन का हम लोग सारी महिलाएं भरपूर सहयोग देने के लिए आए हैं। और हमें वो दिन याद है जब पूरी ठंड के अंदर दिसंबर की जो ठंड थी, बर्फ पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था दिल्ली के अंदर, लेकिन हमारे किसान भाई और हमारी बहनें जो यहाँ पर बैठी हुई है हमारे सामने, अभी इनसे मुलाकात हुई, इतनी खुशी हुई हमें जानकर कि आंदोलनकारी कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं, चाहे किसी भी देश के कोने में क्यों ना हो। आज हमारी बहनों की हो, मजदूरों की लड़ाई हो, महिलाओं की लड़ाई हो। इसीलिए पूरे देश के छात्र, नौजवानों और महिलाओं से आज इस मंच से हम आह्वान करते हैं कि सारे के सारे पूरे देश भर के छात्रों को इस लड़ाई में जहां पर भी वो है, जगह जगह पर सिंधु बॉर्डर बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से देश भर के अंदर शाहीन बाग बने थे, आज उसी तरीके से पूरे देश के अंदर हर गली हर मोहल्ले में सिंधु बॉर्डर बनाने की जरूरत है। और जब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, जब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, जब तक सरकार किसानों की सारी मांगे मान नहीं लेती और ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक हम संघर्ष नहीं छोड़ने के साथ है। और जो किसान हमारा अन्नदाता है, हम सब उसी को समर्थन करने के लिए यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार किसानों के समर्थन में बहुत सारे संगठन यहाँ पर आए हैं और दिल्ली की जनता भी, दिल्ली के विभिन्न संगठन भी इस वक्त इन किसानों का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं आप देख सकते हैं कि इसमें कई बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, शायद जिनसे चलते भी ना बने, लेकिन वो यहाँ पर आई हुई हैं केवल इसलिए कि उनके घर के लोग मजदूरी करते हैं, किसान हैं, जिनके खिलाफ अभी सरकार जो काले कानून लाई है। और काले कानूनों में साफ है कि अभी किसानों का सही जो लागत लगती है उसके बाद भी उन्हें उनकी लागत मूल्य भी नहीं निकल सकता। ऐसे काले कानून सरकार लेकर आई है। उसी काले कानून के विरोध में ये सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे की साइड में जो कि ट्रॉली में ट्रैक्टर पर बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे पीछे की साइड में ट्रॉली ट्रैक्टर हैं। मंच के पीछे भी इस तरीके के ट्रॉली ट्रैक्टर हैं जिसमें किसान हजारों की संख्या में अंदर बैठे हैं। जिनको चोट लग गई है वो भी हैं और हमारे इस आंदोलन में चल रहे आए किसानों के साथ भी ये हुआ है कि 2 किसान शहीद हो गए हैं और कई किसान इसमें घायल भी हुए हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। पुलिस की गुंडागिर्दी जिसे बोलना चाहिए वो साफ तौर पे यहाँ नज़र आ रही है और उनकी गुंडागिर्दी करने के बावजूद भी जो यहाँ किसान आज यहाँ पर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे इकट्ठे हुए हैं
ये अपने आप में एक सराहनीय बात है कि पुलिस की बर्बरता का सामना करते हुए ये लोग मोदी सरकार के विरोध में, काले कानूनों के विरोध में यहाँ एकत्र हुए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनके संघर्ष को यहाँ बहुत सारे लोग समर्थन देने आए हैं, बहुत सारे संगठन समर्थन देने आए हैं और दिल्ली में कई सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि इनको दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने की इजाज़त देनी चाहिए। आप लोग इस आंदोलन में आए हैं, आप लोग कहाँ से हैं? अपना परिचय दीजिए। हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं, किस संगठन से हैं? कोई संगठन से आए हैं आप या अपने हमारा संगठन है AIUDC जो पूरे देश में आंदोलन करता है। आप लोग किस चीज़ को लेकर यहाँ पर आए हैं? आप तो मजदूर हैं, तो फिर मजदूर संगठन से हैं, फिर आप किसानों का समर्थन करने आए हैं, क्यों? हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे तमाम जो हमारे मजदूर भाई हैं, जिनका सरकार जो 44 श्रम कानून थे उनको 4 कोड में बदल रही है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन में थे 26 जनवरी को भी, और आज किसानों के समर्थन में भी हम लोग आए हैं कि ये किसान जो बिल है, जो तमाम जो 3 बिल लाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं। इससे मजदूरों के ऊपर भी एक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये काले कानूनों के खिलाफ में हम लोग इनके साथ में हैं। आप लोग फिर अभी जो कर रहे हैं, आप तो मजदूर संगठन से आए हैं और इस तरीके से शामिल हो रहे हैं, किसानों के साथ शामिल हो रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है? ये तमाम जो बिल हैं ये सभी तबकों को प्रभावित करेगा और इसीलिए हम लोग हमारा जो सभी मजदूर वर्ग या तमाम जो किसान वर्ग है सभी तबके को ये प्रभावित करेगा। इसीलिए हम सभी तरह के लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि इस आंदोलन में शामिल हों और इसको और तेज करें। आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। और इस आंदोलन में आप क्यों शामिल हुए हैं? मेरा मानना है देश हमारा है, मेरा मानना है देश हमारा है और सभी का है। जैसे कि सभी लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, मेरा ये मानना है इनको भी इजाज़त देनी चाहिए ताकि ये लोग भी पहुँचे और अपनी बात रख सकें। इनको इस तरीके से रोक देना अधिकारों का इनके जो अधिकार हैं जनता के, उनका हनन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको जो वहाँ जाना चाहिए और गवर्नमेंट को इनकी बात सुननी चाहिए। ये गलत है कि मतलब किसी भी तरीके के रोक लगा देना, ये गलत है। अगर हम गवर्नमेंट को उनकी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, गवर्नमेंट को अगर हम जा रहे हैं और गवर्नमेंट को अगर मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट जहाँ गलत है उनकी गलतियों को हम सुधारना चाहते हैं। भाई आप ये गलत कर रहे हैं, इसका मतलब हम गवर्नमेंट का ही साथ दे रहे हैं, गवर्नमेंट को ही बता रहे हैं कि आप जो गलतियाँ हैं उन्हें सुधारिए। हमारा विरोध करना केवल ये नहीं है कि केवल विरोध करना, उनकी गवर्नमेंट को सुधारना हमारा फर्ज भी है और ऐसा होना ही चाहिए। मजदूरों के लिए क्या नुकसानदायक है ये काले कानून? कुछ से कुछ मजदूरों पर भी प्रभाव पड़ेगा? मजदूरों के लिए किसान जो हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, उसमें मजदूर भी हैं, मजदूर किसान भी हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा असर होगा। जो खेती वाले किसान हैं जिनकी अपनी ज़मीन है, उन पर तो जो होगा असर होगा, लेकिन जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उन पर सबसे पहले असर इनका होने वाला है। ये मानना है मेरा और गवर्नमेंट को ये बात सुननी ही चाहिए।